सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा शोहदा पर पैगाम। 57 साल कबल मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। आरिफ अलवी ने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी में मुसल्लह अफवाज का किरदार काबिल फ़ख्र है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपने पैगाम में कहा गया कि शहदा ने बहादुरी से दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जानों का नजराना पेश किया। बहादुर अफवाज और कौम ने दहशत गर्दी की अफरियत को कामयाबी से शिकस्त दी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म का अपने पैगाम में कहना है कि कौम पाक सरज़मीन के बहादुर बेटों को खराज अकीदत पेश करती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा शोहदा पर पैगाम। 57 साल कबल मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी में मुसल्लह अफवाज का किरदार काबिल फ़ख्र है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शहदा ने बहादुरी से दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते जानों का नजराना पेश किया। वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। बोया में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में 4 दहशत गर्द भी मारे गए। मीर अली में दहशत गर्द कमांडर तुफैल को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्दी के वाक़यात का मास्टर माइंड कमांडर तुफैल मारा गया। दहशत गर्द कमांडर के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शहदा में वाना के रिहायशी 36 साला कैप्टन अब्दुल वली, एबटाबाद के 45 साला नायब सूबेदार नवाज़, सरगोदा के 34 साला हवालदार ग़ुलाम अली, मियांवाली के 33 साला लांस नाइक इलियास और 29 साला सिपाही ज़फ़रुल्लाह शामिल हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि जब हुकूमत में था तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। अपने एक ट्वीट में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मईशत और दिफा किसी भी रियासत की बका की ज़मानत हुआ करती है। जब हुकूमत में था तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। अब हुकूमत से बाहर आकर पाकिस्तान की दिफाई फसील में दरार डाल रहा है। इसके पाकिस्तान तोड़ने के एजेंडे को हम 12 साल से तश्तज़बाम करते चले आ रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि सिपाही से लेकर जनरल तक तमाम फ़ौजी वतन पर जान कुर्बान करते हैं। फ़ौज की हुब्बुल वतनी पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने अगर कोई बयान दिया है तो उनसे पूछें। सदर मुमलिकत ने गवर्नर हाउस पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत और मुशावरत होती रहती है। वो सियासी मफाहमत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही पेशरफ्त होगी। एक सवाल पर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि चेयरमैन PTI अपने बयान की खुद वजाहत करें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला लोगों की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना है। ये कैसे हो सकता है कि अहले खाना से बात करूं और रिकॉर्ड करके मुझे सुनवाई जाए। गीबत और फेक न्यूज़ पाकिस्तान समेत आलमी मसला है। साबिक वफाकी वज़ीर और MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि PTI जलसे में इमरान खान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारों और इनकी क़यादत को निशाने पर लिया। इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। तवक्को है कि इमरान खान अपने बयान पर वजाहत देंगे और कौम से माफ़ी मांगेंगे। वो कराची में राबता कमेटी अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इंतहाई मुश्किल और नाजुक वक्त में पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार इदारों को और उनकी क़यादत को जिस तरह निशाने पे लिया है, इसकी नज़ीर पहले पाकिस्तान में कभी नहीं मिली। वो सुर्ख लकीर, वो रेड लाइन भी क्रॉस कर ली है, जिसके बाद किसी की भी हुब्बुल वतनी पर शुबहात उठने शुरू हो जाते। या तो इमरान खान साहब खुद अपने वजाहती बयान में वो वजूहात बताएं जिसकी वजह से उन्होंने इदारों के दरमियान गलत फहमियाँ और उसकी क़यादत के बारे में गलत फहमियाँ और इदारे के अंदर एक चपकलिश और एक बगावत की नाकाम सी कोशिश की है। ये तवक्को रखता हूँ PTI की क़यादत से कि अपने इस बयानिए की वजाहत करे, कौम से माफ़ी मांगे। कल की तकरीर ने शहबाज गुल के बयानिए को
ओन किया है और बता दिया है कि दरअसल ये ऑफिशियल बयानिया है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान फौज, अदलिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे शख्स को पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI के बयान से साबित हो गया कि शहबाज गिल के बयानिए के पीछे भी इमरान खान का हाथ है। शर्जील मेमन हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस शख्स ने जो फिर एक गिरी हुई बात की है अपने मुल्की इदारों के खिलाफ, अपनी फ़ौज के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये शख्स इस वक्त किसी सियासत का दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। और कल के इमरान खान के बयान से जो शहबाज गिल का बयानिया था उसकी इंडोर्समेंट होती है कि शहबाज गिल के जो अल्फाजात एक TV चैनल पे, वो शहबाज गिल के नहीं थे, वो इमरान खान के एजेंडा पे काम कर रहा था। ये शख्स इस वक्त मुल्क की अदलिया के ख़िलाफ़, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, सब के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स पे पाकिस्तान में इस तरह की जो सियासत कर रहा है, सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मरबूत काविशों से हालिया सैलाब जैसी बड़ी आफत से निपटा जा सकता है। सैलाब ज़दगान की फ़ौरी इमदाद के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, लाखों एकड़ फसलें तबाह, माल मवेशियों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचा। सूबे, विफाक और मुतल्लिका इदारे सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम करने के लिए कोशां हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर कौमी सतह के फ़ैसलों में मुआवनत फराम करेगा। सैलाब ज़दा इलाकों और मुतासरीन की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन को 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दे रहे हैं। चीन ने 25,000 खैमों समेत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद बढ़ा दी। चीन की जानिब से इमदाद को पाकिस्तान के अवाम ने दिल की गहराइयों से सराहा है। इमरान खान ने कहा है कि सिंध सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। टेलीथॉन से जमा की गई रकम से 1 अरब सिंध में खर्च करेंगे। अंदरून सिंध जरदारी माफिया की चोरी की वजह से पीछे रह गया। आसिफ जरदारी फिक्र ना करें, उनका वक्त आने वाला है, सब तैयार हो जाएं, जरदारी को शिकस्त देंगे। इमरान खान सखर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। बदकिस्मती से जो नुकसान हुआ है सिंध में वो बहुत ज्यादा है। जो पैसा इकट्ठा किया टेलीथॉन से 1 अरब रुपया वो सिंध के अंदर लगेगा। अगले इतवार को फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा टेलीथॉन में। जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब पानी का रास्ता बना दिया जाता है तो पानी तंग नहीं करता। सब तैयार हो जाओ। मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि ये जो डाकू जरदारी है इसको शिकस्त देनी है। जरदारी को पैसे बनाने की बीमारी है। ये आपका पैसा, सिंध का पैसा चोरी करके जो मुल्क से बाहर भेजता रहा है, एक बहुत बड़ी वजह अंदरून सिंध में गुर्बत और पीछे रहने की ये आसिफ अली जरदारी और इसका माफिया। ये जो हलीम आदम शेख से इसने जुल्म किया, जरदारी फिक्र ना करो, ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारा वक्त आने वाला है। हर सिंध के जिले में पहुंचेगा। सिंध का खेल के इस मुल्क को लूटा रहा और सिंध को लूटा रहा। आप बनेंगे मेरी टीम, मैं आऊंगा आपका कप्तान और इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागू ने कहा है कि सैलाब से सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा फ़ंड्स जल्द जारी किए जाएँ। इमरान खान का बयान काबिल अफसोस है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िया लागू का कहना था कि बलूचिस्तान मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। तमाम डोनर्स इदारे PDMA के साथ मिलकर काम करेंगे। सैलाब से सूबे में ज़राअत और गलाबानी ख़त्म हो चुकी, वबाई अमराज फैल रहे हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा, इमरान खान ने इदारे के हवाले से जो बयान दिया वो काबिल अफसोस है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ है। ने सिंध हुकूमत के साथ ताउन में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सैलाब मुतासरीन के लिए 15 लाख घरों की तामीर की हामी भर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री मैनेजर ने वफ़द के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला ने वफ़द को बताया, सूबे में जुलाई में 308% और अगस्त में 784% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। सूबे में सैलाब और बारिशों के बायस 15 लाख मकानात गिर गए हैं। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक से घरों की तामीर में मदद की दरख्वास्त, जिस पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा, वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है।
मुख्तलिफ ममालिक से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। तुर्कमानिस्तान और UAE से इमदादी परवाज़ें कराची एयरपोर्ट पहुँच गईं। तुर्कमानिस्तान से पहली परवाज़ इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुँच गई। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर, NDMA के नुमाइंदों, पाक फ़ौज और दीगर ने सामान वसूल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की परवाज़ें कराची एयरपोर्ट पहुँच गईं। वज़ीर आला के मुशीर बराए रिलीफ, UAE काउंसिल जनरल, NDMA के नुमाइंदे, पाक फ़ौज अफसरान और दीगर ने इमदादी सामान वसूल किया। मरी और गलियात में वक्फे के बाद दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मरी और गलियात में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मरी, अयूबिया, नथिया गली, छांगला गली और बाड़ियाँ में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले चंद दिन तक मज़ीद बारिश होने का इम्कान है, जिससे लैंडस्लाइडिंग के ख़दशात भी मौजूद हैं।